Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a body of mass m falls from a height h and collides with another body of same mass at rest. After collision, the two bodies combine and move through distance d till they come to rest. Find the work done against the resistive force. Basically यहाँ पे we need to understand the types of collision and the work done phenomena, right? So type of collision में we have studied about inelastic and elastic collision, right? अगर हम बात करें elastic collision की, तो elastic collision में we have studied के momentum and kinetic energy, that is kinetic energy initial is equals to kinetic energy final. यानी कि यहाँ पे कोई लॉस होता नहीं है एनर्जी का, although there is some loss but we consider kinetic energy initial to be equals to kinetic energy final. यानी कि we can say जब डिफॉर्मेशन होता है दो बॉडी का कोलिजन पे, उसके बाद वो रिफॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है ना. सो दैट एनर्जी इज रिस्टोर्ड अगेन, जो लॉस होती है. सो इन दैट सिनेरियो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल एंड इनिशियल विल बी इक्वल एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओवर हियर. मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर कोई नहीं लग रही, दैट इज इफ एक्सटर्नल इज जीरो, देन वी कैन से momentum final, that is linear momentum final will be equals to linear momentum initial. So this is the theory and case about the elastic collision which we have already studied. In elastic collision में momentum conserved होता है, ठीक है. इन इलास्टिक और इलास्टिक में फर्क ये है, परफेक्टली इन इलास्टिक की बात हो रही है एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हमने बात की है ऊपर. अगर हम बात करें इन इलास्टिक में, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल. यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है एनर्जी का, बिकॉज यहाँ पे जब स्ट्रक्चर दो कोलाइड करते हैं, दो बॉडीज कोलाइड करते हैं, सो आफ्टर ड्यूरिंग कोलिजन जो डिफॉर्मेशन आता है वो अगेन रिफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है. फिर वो सेम वेलोसिटी से चलते हैं फिर. तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन. ऑलराइट. दिस थिंग आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें वर्क डन की, सो वी नो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं. वर्क डन बेसिकली बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. पहले हम ये समझ लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है. डब्ल्यू नेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. डब्ल्यू नेट का मतलब यहाँ पे ये है कि वर्क डन बाय all the forces, that is whether conservative forces and non conservative forces. Conservative are those which जिनका work done path से independent है, and non conservative are those जिनका work done path पे depend करता है. like अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. एंड रेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, या फिर इलास्टिक फोर्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दीज ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है. अब फ्रॉम दिस वी कैन से ऑल्सो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, जस्ट इट इज एफ एस कॉस थीटा, राइट. एंड एफ शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है. सो दिस आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास दो मास है. एक मास तो ये है, हम मान लेते हैं m1, और दूसरा मास है हमारे पास m2. m2 की वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट कर लेते हैं. u2 इज जीरो एंड u1 इज अगेन जीरो यहाँ पे, ठीक है ना. इनिशियली इट इज फॉलिंग फ्रॉम द सम हाइट h से वो फॉल कर रहा है और आके इससे टकरा रहा है. एंड टकराने के बाद ये दोनों ही स्टिक करके साथ में चल रहे हैं विद द कॉमन वेलोसिटी. सो दिस इज द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी इन इलास्टिक कोलिजन में, कि जब भी कोलिजन होगा, यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया है वो चीज कि डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्म नहीं होते. मीन्स वो दोनों ही स्ट्रक्चर जब कोलाइड कर जाते हैं, सो कोलाइड करने के बाद वो कॉमन वेलोसिटी से चलने लगते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द कंडीशन दैट इज बीन गिवन टू अस. ये कोलाइड होके सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं और उसे हम मान लेते हैं वी फाइनल, ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के इसमें पूछा गया कि कितना वर्क डन हुआ है बाय रेजिस्टिव फोर्स बिफोर दिस बोथ द पार्टिकल्स कम टू रेस्ट. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. सो अगर हम बात करें कि m1 किस वेलोसिटी से जाके m2 को टकराया होगा, सो बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं. काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2as. या फिर हम इसको, ये जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इंस्टेड ऑफ a हम क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, बिकॉज g से वो नीचे आ रहा है, राइट. सो यहाँ पे इनिशियली तो वो रेस्ट पे है. फाइनल जो वेलोसिटी है जिससे वो m2 से टकराएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2g h आ जाएगा.
क्योंकि हाइट h से गिर रहा है एंड दैट इज स्मॉल h, राइट। ये स्मॉल h हाइट से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे हमें इसकी फाइनल जो वेलोसिटी जिससे टकराने वाला है m2 को वो मिल चुकी है, दैट इज v1 हमें मिल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं m2 तो रेस्ट पे ही है, तो m2 की जो इनिशियल स्पीड है वो तो हमने जीरो मान के रखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, since this is a case of inelastic collision we can say momentum will be conserved and also हम देख सकते हैं कि कोई सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, सो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में क्या होने वाला है, फाइनली बोथ द मासेस आर कंबाइंड और दोनों सेम मास के हैं mm and they are moving with the final velocity vf and that will be equals to initial momentum की अगर हम बात करें, सो m1 जो चल रहा था वो v1 से आ रहा था प्लस m2 तो रेस्ट पे था, सो m2 इंटू जीरो। सो फ्रॉम यह हम क्या कह सकते हैं, v फाइनल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी m1 v1 अपॉन 2m, या फिर ये भी m ही है हमारे पास, तो दिस विल बी इक्वल्स टू v1 अपॉन 2, ठीक है। और v1 हमें क्या मिला है, अंडर रूट 2gh, राइट। सो हम उसको जब रूट 2gh लिखेंगे यहाँ पे, सो वी कैन से v फाइनल कैन बी रिटर्न एज दिस कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ gh अपॉन 2 से डिवाइड करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी से ये दोनों पार्टिकल साथ में चल रहे होंगे, सो वी कैन राइट वर्क एनर्जी थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, वर्क w नेट एज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होने वाली है बिकॉज हमें रेजिस्टिव जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए हमें चेक करना है, डिस्टेंस d उन्होंने चला है, ठीक है। सो वी कैन राइट वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, दोनों पार्टिकल साथ में चल रहे हैं तो कंबाइंड मास 2m आएगा और वेलोसिटी यानी vf का स्क्वायर, इनिशियली इट वाज मूविंग विद दिस वेलोसिटी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू m gh upon 2. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.